आज फिर आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले 2 वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें एक वीडियो में जो है फर्स्ट पार्ट में 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक था, और क्वेश्चन नंबर ये जो वीडियो नंबर 2 में जो है क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक था। और इसका क्वेश्चन जो भी सैम्पल पेपर में बना रहा हूँ, इसका जो है क्वेश्चन पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 है कि O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोड AB एंड CD। अच्छा, एक कोड AD है, एक BC है, और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट O है, ठीक है। और BOC 80, अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है। ये 80 है तो ये भी हमारे पास 80 डिग्री हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और साथ में OA और OD ये इक्वल दे रखा है। देन ODA और OBC आर इक्विलेटरल एंड सिमिलर है, आइसोसेल्स एंड सिमिलर है, आइसोसेल्स बट नॉट सिमिलर है, और नॉट सिमिलर था। आंसर तो हमारे पास आइसोसेल्स एंड सिमिलर है, कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आइसोसेल्स और सिमिलर कैसे आएगा तो हम जरा देखते हैं। हमारे पास गिवन है एंगल BOC दे रखा है। BOC अगर 80 डिग्री दे रखा है तो हमारे पास AOD भी 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण, ठीक है। अब जो ट्रायंगल कह रहा है उस ट्रायंगल में आते हैं हम। इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल OBC में, ODA और OBC में देखिए, अभी तो हमने BOC और ये जो ODA जो है एंगल AOD ये दोनों हमने 80 डिग्री निकाल लिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। और साथ में हम देखते हैं एंगल ऑन द सेम सेगमेंट क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो एंगल AOD और BOC इक्वल हो जाएगा। तो एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल ODA क्या लिखेंगे? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इससे क्या फायदा हुआ? AA सिमिलरिटी से, देयरफॉर AA सिमिलरिटी रूल से हम ट्रायंगल ODA सिमिलर हो गया ट्रायंगल OBC। तो सिमिलर तो आ गया। अब आइसोसेल्स कैसे आएगा? तो हम जानते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होता है तो सेम प्रोपोर्शन में होता है। तो हम क्या सेम प्रोपोर्शन के लिए लिख सकते हैं? यहाँ से देखते हैं OA बाई OC, OA अपॉन में OC इक्वल्स टू OD बाई OB इक्वल्स टू AD बाई BC। तो ये तो सेम प्रोपोर्शन में होता है। अब एक चीज देखते हैं हम, इस दोनों में देखते हैं OA और OC, क्योंकि हमारे पास दे रखा है यहाँ पे OA और OD इक्वल है, OA और OD इक्वल है। तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे OA बाई OC इक्वल्स टू OD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे OA लिख सकते हैं, और यहाँ पे OB। तो OA से OA कट गया। क्यों OA? क्योंकि यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 में दे रखा है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो OC इक्वल्स टू OB। तो ये पिछले हमने देखा था, पिछले क्वेश्चन में जब साइड इक्वल होता है, ये दो साइड इक्वल होते हैं तो इसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो OC और OB क्या हो गया? यहाँ पे इक्वल हो गया। तो OC ये है और OB ये है। इसका मतलब OCB एंगल OCB इक्वल्स टू एंगल OBC। इससे क्या हो जाएगा? जब कोई भी ट्रायंगल जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं वो कौन सा हो जाता है? वो आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है आइसोसेल्स और सिमिलर ये ट्रायंगल हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर B आंसर है। इसका आगे का क्वेश्चन मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर अब 10। क्वेश्चन नंबर 10 का 11 है कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, रूट निकालना है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x²
प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू भी 1 है, सी का वैल्यू -1 है। तो डी, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन होता है, या तो डी ग्रेटर होता है तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, 2 इक्वल्स टू 0 तो 2 इक्वल रूट, और 2 इज लेस देन 0 तो नॉट रियल रूट। तो हमें देखना है कि ये तीनों में कौन, क्योंकि यहाँ पर रियल एंड इक्वल भी दे रखा है, ये ऑप्शन है, नॉट रियल ये भी ऑप्शन है, इरेशनल डिस्टिंक्ट और रेशनल डिस्टिंक्ट। देखते हैं इस दोनों में से क्या है। तो डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी के जगह पर हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर 1, सी के जगह पर -1। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, 4 + 1 5। इसका मतलब डी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि डी इज ग्रेटर देन फर्स्ट रूल रहेगा, मतलब रियल तो है, रियल मतलब रियल है या नहीं है, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट है। मतलब ऑप्शन नंबर या तो हमारे पास ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं क्या है। तो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं -b माइनस b, b का मतलब -1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2 इंटू ए के जगह पे 1। तो -1 प्लस √5 अपॉन में 2 और -1 माइनस √5 अपॉन में 2, ये रूट में आंसर है। इसका मतलब रूट का मतलब इरेशनल नंबर, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। मैं फिर से आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये जितना भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर में जितना भी मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया है या जो भी सॉल्व करवा रहा हूँ, इसका मैं क्वेश्चन पेपर अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर सेंड करूँगा, और अगर चाहें तो आप वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।